एक बार ओम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ। सत्यं बृहत् ऋतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्मं यज्ञः पृथ्वी धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यस्य पत्नी उरुलोकं पृथ्वी नः कृणोतु उरुलोकं पृथ्वी नः कृणोतु। सभी मंचस्थ विद्वान मंडल श्री शिव कुमार जी अध्यक्ष शहीद राजविजय सिंह स्मारक बहादुरपुर, श्री जगपाल सिंह जी आर्य जो पूरा जीवन आर्य समाज के प्रचार प्रसार में जिन्होंने लगाया, श्री जितेंद्र रघुवंशी जी महासचिव स्वतंत्रता सेनानी परिवार, और कर्णवाल जी शायद चले गए हैं, देशराज कर्णवाल जी, श्री गौतम जी जो अभी बहुत मधुर स्वर से हमारे समक्ष भजन प्रस्तुत कर रहे थे, और श्री चितराम जी भजनोपदेशक, भीमानंद जी, और हमारे मध्य में बैठे हुए श्री सरदार जी बैठे हैं, श्री पवन आर्य जी जो हमारे हरिद्वार जिले के कोषाध्यक्ष हैं, पीछे बैठे हुए थे अभी, और अमन आर्य जी जो कैमरा हाथ में लिए हुए हैं, प्रधान शिक्षक हैं उत्तराखंड आर्यवैदिक दल के, सुभाष चंद्र आर्य जी, और महाशय देशबंधु जी राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतंत्रता सेनानी परिवार, और श्री हरपाल आर्य जी प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा जिला हरिद्वार के, और श्री नीरज जी जो यहाँ मैनेजमेंट कर रहे हैं, और श्री विजयपाल आर्य जी संरक्षक आर्य निर्मात्री सभा, और उनकी धर्मपत्नी पूज्या माता जी जो हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं नमन करता हूँ आप सब लोगों को, क्योंकि आज प्रथम क्रांति 10 मई 1857 के उपलक्ष्य में हम ये दिवस मना रहे हैं। हम स्मरण कर रहे हैं उन शहीदों को कि जिन्होंने अपनी जान देकर ऐसा माहौल बना करके चले गए कि हम 100, 200, 400, 1000, लाखों एक स्थान पर हम बैठ सकते हैं, नहीं तो हम 5 व्यक्ति भी अंग्रेजों के काल में एक स्थान पर बैठ नहीं सकते थे। मैं चर्चा करूंगा देशभक्ति की, कि मुख्य रूप से हमारे आर्यावर्त में वैदिक धर्मानुसार ईश्वर प्रदत्त आज्ञा 5 भक्तियों की है। प्रथम मातृभक्ति, दूसरी पितृभक्ति, चौथी आचार्य भक्ति, तीसरी आचार्य भक्ति, चौथी राष्ट्र भक्ति, और 5वीं ईश्वर भक्ति। ये 5 भक्तियां हमारे अंदर होना अत्यंत आवश्यक है। यदि ये 5 भक्तियां नहीं है तो अपने मनुष्य नहीं है, वो ध्यान रखना इस बात का। ईश्वर भक्ति नहीं है तो देशभक्ति भी नहीं हो सकती, और देशभक्ति नहीं है तो ईश्वर भक्ति नहीं हो सकती। क्यों? देशभक्ति का उपदेश परमपिता परमात्मा ने हमें वेद के अंदर दिया है। राष्ट्र सूक्त, सत्यम बृहद्रमुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्मम यज्ञ पृथ्वी धारयन्ति सानुभूतस्य भव्यस्य पत्नी उरुलोकम पृथ्वी नः कृणोतु माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या भद्रमिच्छन्तरिषया सर्वदस्तपो दीक्षाम् उपनसेतुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस् जातम तदस्मै देवा उपसमन्वन्तु। हमारे परमपिता परमात्मा वेद के अनुसार बोल रहा है, हे मानव तेरे अंदर राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। क्यों? जिस प्रकार से अपने प्राण देकर एक एक रक्त लहू का देकर बहा करके जो आजादी, जो राष्ट्र रूपी धरोहर हमारे हाथ में दी है या तुम्हारे हाथ में दी है, तो तुम्हारा कर्तव्य है तो उसी प्रकार से अपने से आगे आने वाली पीढ़ी को इस राष्ट्र को सुरक्षित करके बढ़ाएं, अन्यथा आगे आने वाली पीढ़ी तुम्हारे ऊपर थूकेगी। ये धर्म है, ये कर्तव्य है, ये ईश्वराज्ञा है। सातव लेकर ने अथर्ववेद का भाष्य किया। अथर्ववेद के अंदर है राष्ट्र सूक्त, ध्यान रखना। देशभक्ति की बात करी है तो अथर्ववेद के अंदर करी है। आखिर हम देशभक्त क्यों हो? हमें आवश्यकता क्या है देशभक्ति की? हमें घर में बैठ के खाना है, अध्ययन करना है,
बैठना है, पैसा कमाना है, आनंद लेना है। किसी का भी राज हो, कोई भी अधिकारी हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई विधायक हो, हमारे पे क्या प्रभाव पड़ना है? कुछ नहीं पड़ना। अंग्रेजों के काल में भी अनेक लोग आनंद ले रहे थे खूब, और कुछ लोग देश के लिए फांसी पे चढ़ रहे थे। यही 157 बंदे युवा इस वटवृक्ष पर फांसी के फंदे पर तोड़ दिए गए। पर ऐसा क्यों? वो भी तो आराम से रह सकते थे। जिस समय हमारे क्रांतिकारी दर-दर ठोकरें खा रहे थे, जंगलों में भटक रहे थे, और उस समय कुछ जवान ऐसे भी थे कि मखमली गद्दों पर और व्यंजन खा रहे थे और आनंद ले रहे थे। कोई मतलब नहीं था देशभक्ति से, परंतु उन्हें गली का कुत्ता तक नहीं जानता। ध्यान रखना, व्यक्ति को दुनिया में उसी को जाना है जिन्होंने या तो मातृभक्ति में या पितृभक्ति में या आचार्य भक्ति में या राष्ट्रभक्ति में या ईश्वर भक्ति में प्राण दिए हैं, अपने जीवन को न्यौछावर किया है। उसी व्यक्ति को इस दुनिया ने जाना है। इसलिए हमारा अथर्ववेद कहता है कि भद्रमिच्छन्तरिष्यः स्वरवदस्तपो दीक्षाम उपनसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस् जातम तदस्मै देवाय उपसम नमन्तु। कह रहा है कि हमारे अंदर देशभक्ति क्यों हो? देशभक्ति के दो कारण हैं। एक तो ईश्वर आज्ञा का पालन करना है हमें। ईश्वर की आज्ञा है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये भूमि मेरी माँ है, मैं इसका पुत्र हूँ। मेरी माँ के आंचल को कोई ले जाए, मेरे होते हुए धिक्कार है मुझे। चाहे प्राण चले जाए, जननी जने तो भक्त जन सूरा हुआ इसराइए, जो लड़े देश के हित, जो लड़े राष्ट्र के हित, और बोटी बोटी कट मरे तब हम न छोड़े खेत। जननी जने तो भक्त जन याद आया सूर, नहीं तो जननी भाग रहे बथा गवाए नूर। अरे क्या हुआ? जो मर गए अपने वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते। ए बुलबुलो मत रो यहाँ, गुल मचाना है मना, हम कपस के कैदियों को आंसू बहाना है मना। राष्ट्र पर कुर्बान होना हमारा ये नैतिक धर्म है, हमारा नित्य धर्म है हमारा ये। क्योंकि परमपिता परमात्मा जिस प्रकार से कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट हमको देती है, उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा जब सृष्टि का निर्माण कर देता है तो उसमें कैटलॉग के रूप में, यूजर गाइड के रूप में हमें भेद देता है, और उस वेद के अंदर ये बता देता है कि मनुष्य आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। उसके अंदर बड़े मुख्य रूप से हमें राष्ट्रभक्ति के लिए कहा है। दो कारण बताए मैंने राष्ट्रभक्ति के। महर्षि दयानंद कह रहे हैं कि एक कारण तो यह है देशभक्त होना और राष्ट्र पर कुर्बान होना। क्या कारण है? कि हम ईश्वर की आज्ञा है वो आंख बंद करके माननी चाहिए। वेद की आज्ञा हमको, हमें अपने राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए, राष्ट्र पर बलिदान हो जाना चाहिए। इसलिए हमारे शहीद राष्ट्र पर बलिदान हो गए। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है, महर्षि दयानंद लिख रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश के 9वें अध्याय में। क्या लिखा है जी? मनुष्य उसी को कहना, किसको? कि जो नहीं, चाहे कोई कितना भी क्यों न कहे, विदेशी राजा चाहे पिता के सदृश व्यवहार करे तब भी उसको स्वीकार न करे, और अपने देश का राजा चाहे शत्रुवत व्यवहार करे तब भी उसको स्वीकार करे। अभी विधायक जी आए, कैबिनेट मंत्री आए, आप इनसे झगड़ा कर लो, लड़ाई कर लो, इनको गाली गलौज दे लो, फिर आ जाएंगे यहाँ माथा टेक देंगे आप लोगों के सामने। विदेशी नहीं टेकता था, तोपों के मौके मुंह पर बांध करके और गोला छुड़वा देता था, चीथड़े उड़ा देता था। क्योंकि वो हमारा शत्रु था, वो हमारा देश का नहीं था। महर्षि दयानंद कहते हैं कि अपनी देश की स्थिति को अपने देश का ही व्यक्ति जानता है। विदेशी कहने लगे आप तो ऋषि हो, वसुधैव कुटुंबकम होना चाहिए आपके लिए, तो सब संसार आपके लिए एक सा है, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो कि देशभक्त होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, अपने देश का राजा होना चाहिए। तो महर्षि दयानंद ने कहा भाई देखो कि मैंने सही कहा, ये अपने देश में अपने देश का राजा होना चाहिए, अमेरिका में अमेरिका का राजा होना चाहिए, भारत में भारत का राजा होना चाहिए, चाइना में चाइना का राजा होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का राजा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां की परिस्थिति, वहां की आबोहवा, वहां की अनेक प्रकार की समस्याओं को जो वहां का जन्मा हुआ व्यक्ति जानता है, वो विदेशी नहीं जानेगा। विदेशी कैसे जानेगा? हमारे यहाँ भारत में और रुड़की प्रांत में क्या क्या समस्या है वो तो यहीं का विधायक जानेगा जो यहाँ जन्म लिया है, बाहर का कैसे जान जाएगा। इसलिए राजा स्वदेशी हो, और ये स्वराज जो शब्द दिया ये हमारे आर्यों ने दिया है, जन्म सिद्ध अधिकार, स्वराज, अपना राज्य। तो इसलिए ये दो कारण बताए देशभक्ति होने के। पहला कारण बताया ईश्वर की आज्ञा, दूसरा कारण बताया कि राजा अपने ही देश का होना चाहिए। आप लोगों ने देखा नहीं कि 700 साल मुगल राज करके कितने दंड दिए हमारे भारतीयों को, महापुरुषों को, कोलों में पिलवा दिया, कांटों में, सूलों में, बच्चे फेंके, भाले में टांग दिए, माताओं के स्तन कटवा दिए, हाथ पैर कटवा दिए,
अभी थोड़े दिन पहले गौतम खट्टर ने उसमें क्या है जी वो गोवा में वहां का सेंट जेवियर फ्रांसिस, सेंट तो कहना ही नहीं चाहिए, आरजी बैठे हैं बार बार कहते हैं सेंट मत कहो, दुष्ट था, राक्षस था, उसने बड़े अत्याचार किए, संत कहना बहुत बड़ा पाप है उस दुष्ट को, उस दुराचारी को। लाखों हिंदू उस हथकंडे खंबे पर बांध करके कटवा दिए उसने, कोलू में पिलवा दिए, स्त्रियां जलवा दी, कितने व्यक्तियों का हाथ काट करके उस हथकंडे खंभों पर लगवा दिए। आज भी गोवा के अंदर वो खंबे जो खड़े हैं। हमारा सनातन धर्म का प्रचारक है गौतम खट्टर, इस समय तो अंतरराष्ट्रीय प्रचारक है वो, उसने उसका विरोध कर दिया तो उसको गिरफ्तार कर लेगी पुलिस यहां से। फिर बहुत आंदोलन चले पूरे भारत में, अनेक लोग सामने पे आए और उनको रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया, बेल कर दी गई। पर देखो कि इतने अत्याचार अन्याय करके चले गए हमारे राष्ट्र में, फिर भी उसके बाद बाबर विद्यालय, हुमायूं विद्यालय, बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर चौक, अब्दुल चौक, ये चौक, अंग्रेजों के नाम पर चौक, हम क्यों स्वीकार कर रहे हैं उन दुष्टों को, उन दुराचारियों को जो अत्याचार करके चले गए, हमारे राष्ट्र को लूट के चले गए, हम उसके बावजूद भी उनको स्वीकार कर रहे हैं। खूब दौड़ा के गाली देनी चाहिए उन दुष्टों को और धिक्कारना चाहिए, उनका नामो निशान मिटाना चाहिए। यह देश आर्यों का है, इस देश में सृष्टि के आदि से लेकर 1,96,53,827 देश चल रहा है, आर्यों का राज रहा है, आर्यों का राज रहेगा। वो किसी कारण से हमारी अव्यवस्था के बीच आकर के वो लक्कड़बग्गे, वो भेड़िए कुछ दिन के लिए नाराज करके कोई बात नहीं, हमारी भूल हो गई, आगे से हमारी भूल नहीं होनी चाहिए। इनके शासन को कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए, और स्वीकार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो गद्दार हैं, वो दुष्ट हैं निश्चित रूप से। क्योंकि हमारा धर्म है माता भूमि पुत्रो अमृतव्या, इसलिए हमें देशभक्ति का धर्म निभाते हुए हमें यही सोचना चाहिए कि अपने ही देश का, अपना ही कौम का हमारा विधायक या प्रधान या सरपंच या मंत्री या मिनिस्टर कुछ भी होना चाहिए, अपनी कौम का होना चाहिए, वही हमारे लिए सोच सकता है, अन्यथा नहीं सोच सकता। ध्यान रखना इस बात का। अब एक उदाहरण और दूंगा मैं देशभक्ति का, कि कल महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई है, तो क्यों उसके बारे में भी मैं न बोलूंगा, तो ये भूल होगी हमारी। महाराणा प्रताप उस व्यक्ति ने, वो राजस्थान का भगवान, वो राजस्थान का महान पुरुष, आज भी पूरा राजस्थान उसको भगवान मानता है, उसको भी स्मरण करना चाहिए। क्योंकि तिल करके अपना पूरा जीवन उस व्यक्ति ने राष्ट्र के लिए बलिदान कर दिया। वीर बंदा बैरागी, अभी हमारे भजनों में दर्शक श्री गौतम जी बोल रहे थे कि वीर बंदा बैरागी कितना बलिदान दिया उस व्यक्ति ने, कि लोहे के पिंजरे के अंदर उसको बंद कर लिया। गुरु गोविंद सिंह ने युद्ध लड़ा राष्ट्र के लिए, देश के लिए, और गुरु गोविंद सिंह ने पूरा परिवार मार दिया, अपने दो पुत्र अजीत सिंह, जुझार सिंह, गोविंद सिंह, जोरावर फतेह सिंह, उनके पिता तेग बहादुर जी और उनकी माता जी, शायद 7 दिन के अंदर 7 व्यक्ति चले गए इस राष्ट्र के लिए। ये बलिदान है, इसको कहते हैं बलिदान। लोगों ने कहा गुरुवर आपका तो पूरा ही परिवार खत्म हो गया, अब इस जीवन से क्या फायदा? गुरु गोविंद सिंह उत्तर देते हैं कि इन पुत्रन के कारण, कि राष्ट्र के जितने पुत्र हैं मेरे तो पुत्र हैं ये, इन पुत्रन के कारण वार दिए 4 और 4 गए तो क्या हुआ? जीवित कई हजार, और जीवित रहते हैं और घूमते घूमते छुपते छुपाते महाराष्ट्र चले जाते हैं नांदेड़ में। वीर बंदा माधव सिंह नाम का एक युवक, एक योद्धा, बहुत परम पुरुषार्थ, एक संघर्षशील योद्धा तब कर रहा था। उसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, एक हिरणी उसके धनुष से मारी गई, उसका पेट कट गया, बच्चे नीचे गिरे, तड़प के मरे। उसके अंदर दया आ गई, उसके अंदर संवेदना आ गई कि मेरे से तो बहुत बड़ा पाप हो गया। एक साधु के पास गया कि महाराज मेरे से तो बहुत बड़ा पाप हो गया, जीव हत्या हो, क्या करूं? कि प्रायश्चित करो, तप करो। वो जाते हैं नांदेड़ में, तप करते हैं, ध्यान करते हैं। यहाँ चारों तरफ हाहाकार मच रहा था, भारत के अंदर कितना खून बह रहा था, हमारी माताओं की अस्मिता को लूटा जा रहा था, हमारे युवाओं को फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा था, इतना अत्याचार सुअरों की खाल में सिलसिल करके नदियों में फेंका जा रहा था, आग में जलाया जा रहा था, और हिंदुस्तान पर पूरा कब्जा किया जा रहा था, हाहाकार मच रहा था। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं जाकर के, अरे माधव सिंह तू क्या कर रहा है? क्या गुरु गोविंद सिंह को कह रहा, गुरु जी मेरे से गलती हो गई, तप कर रहा हूं। कि ये तप नहीं है, जो तड़प उठे जन पीड़ा से वो सच्चा मनी मनुष्य
तपस्वी है, जो रात रवा कर आग तपे वो भी का खाक तपस्वी है। अरे राष्ट्र का राष्ट्र धान धान जल रहा है, हाहाकार मच रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, 2-2 दीनारों में हमारी बहनें बेच दी गई, बाजार लगे इस भारत के अंदर, कितना बुरा अन्याय और अत्याचार किए उन यवनों ने। तो तू क्या तपस्या कर रहा है, तेरी तपस्या सफल हो जाएगी? कभी नहीं होगी। तब कर रहा हूं, तब से कुछ नहीं होगा। अरे आत्मबल नहीं, बैरागी छोड़, बाहों की व्यवस्था संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमा का पकड़ने छोड़ो, चढ़ तुम सल सुखरों पर सौंप पियो रे, योगियों नहीं विजयों के शत्रु जियो, उठो यहां से और युद्ध लड़ो, भारत को बचाओ। वीर बंदा बैरागी उठता है और भारत को बचाने के लिए युद्ध करता हुआ और पूरे पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा बहुत सारे हिस्से को जीतता हुआ यमुना के किनारे किनारे, और वो विजय पताका लहराता चला जाता है। पर हारे मेरी जातिवादी कौन, जो गप्पी की बात बात में बात, जो गुंडे के प्याज प्याज में प्याज, जो कदली के बात बात में बात, और जो देखी लात लात में लात, और जो हिंदू की जात जात में जात। इस जातिवाद ने भारत की ऐसी नैया डुबो दी कि आज भी उभर नहीं पा रहा ये भारत देश। उस समय वीर बंदा बैरागी युद्ध लड़ रहा था और उधर सिखवाद, जातिवाद, पंजाबीवाद, हिंदूवाद, तरह तरह की बातें चल गई, और गुरु को इसका वीर बंदा बैरागी का साथ छोड़ दिया सिखों ने। जब साथ छोड़ दिया तो वीर बंदा बैरागी को बंदा बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। बंदी बना करके 700 सैनिकों के साथ उसको चांदनी चौक पर ले जाया गया, और चांदनी चौक पर धर्म परिवर्तन के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले, हम तुझे माफ कर देंगे। उसने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। प्रतिदिन 700 सैनिक काटे गए, और 7वें दिन 700 सैनिक के साथ वीर बंदा बैरागी का 3 वर्ष का बच्चा हाथी से कुचलवाया, उसका कलेजा निकाला, वीर बंदा बैरागी के मुंह में ठूंस दिया गया, और लंबी लंबी 2-2 मीटर की सलाखें आग में जला जला करके और शरीर में ठूस दी गई, और चिमटाओं से, गर्म चिमटाओं से मांस नोच लिया गया। हड्डियां कंकाल दिखाई दे रहा है बंदा बैरागी का, मुंह पे हाथ घुमा रहा है, पूरा लहूलुहान हो रहा है। लोगों ने पूछा जल्लादों ने, बंदा बैरागी आप मुख पर ये खून का हाथ क्यों घुमा रहे हो? बंदा बैरागी कहता है इसलिए घुमा रहा हूं कि मेरे शरीर का रक्त पूरा निकल चुका है, मेरा चेहरा पीला पड़ गया है, परंतु हिम्मत बिल्कुल नहीं आ रहा। कहीं इन लोगों के दिमाग में ये ना आ जाए कि वीर बंदा बैरागी पीला पड़ गया है, और पीला पड़ने का कारण यह है कि मेरे सलाखें घूमती गई हैं, सब खून निकल गया है। तो मैं लाल चेहरा दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं हिम्मत नहीं आ रहा, मेरे चेहरे पर लालामी है, राष्ट्र के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, चाहे बोटी बोटी काट दो, मैं अपने धर्म को छोड़ूंगा नहीं और इस्लाम को स्वीकार नहीं करूंगा। किसी कवि ने कितना अच्छा दर्शाया है उस कवि को, तीर तलवार तबर ले जा खंजर वर्ष है। वीर बंदा बैरागी के लिए अच्छा दर्शाया किसी शायर ने कि तीर तलवार तबर ले जा खंजर वर्षे, जहे खून आग मुसीबत के समंदर वर्षे। अरे सारी दुनिया की बलाएं मेरे सर पर वर्षे, खत्म हो जाए हर एक रंज और मुसीबत मुझ पर धर्म को जुम्बिश हो तो लानत मुझ पर, चाहे छोटी मोटी काट दो पर धर्म को छोड़ दूं तो मैंने जानी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से इसको कहते हैं इदम राष्ट्राय इदम नमम, इसे कहते हैं देशभक्ति, इसे कहते हैं राष्ट्र पर बलिदान, इसी का नाम है देशभक्ति। एक छोटा सा उदाहरण दे करके फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक राजस्थान का भगवान महाराणा प्रताप, देशभक्ति की बात चल रही है इसलिए मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। महर्षि दयानंद ने इतने क्रांतिवीर उतार दिए। सीता पट्टाभी ने लिखा है अपने ग्रंथ में कि 80% हारे थे। देश को आजाद करने की जब जेल भरो आंदोलन चला तो वहां सर्वे किया गया तो 80% हार मिले। उस राजस्थान के भगवान महाराणा प्रताप का एक अनूठा उदाहरण देशभक्ति का देखना सज्जनों, कि जिस समय वो युद्ध लड़ रहा है, हल्दी घाटी में पड़ा है, घायल हो जाता है, कभी 20,000 सेना मर जाती है, कभी 30,000 मर जाती है, पर हिम्मत नहीं हारता कि जब तक मेरे रक्त का एक एक बूंद है शरीर के अंदर युद्ध लड़ता रहूंगा, शरीर के अंदर श्वास है, इस राष्ट्र धर्म के लिए युद्ध लड़ता रहूंगा। युद्ध चलता रहा, 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं, पूरे 26 वर्ष तक युद्ध लड़ा उस महाराणा प्रताप ने। एक बार क्या होता है बीच में कि वो जो बच्चे ही रोने लगते हैं, अमर सिंह और चंपा, और महाराणा प्रताप की पत्नी विवश कर देती है कि ये बच्चे हैं, ये रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, समझौता पत्र लिख, अकबर के लिए समझौता पत्र लिख देता है। तो कितना भी बलवान शक्तिशाली हो, क्षण भर के लिए विचार गिर जाते हैं और वहीं खड़ा हो जाता है वापस। पत्र जैसे अकबर के पास पहुंचता है समझौता, अकबर झूमने लगता है, नाचने लगता है, नगाड़े बजने लगते हैं वहां। उस समय वहां एक कवि था हमारा, उसका नाम था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज ने देखा कि क्या मामला
है कि वो पूछता है जाकर के शहंशाह क्यों नाच रहे हो, क्यों नगाड़े बज रहे हैं? करे मूर्ख, तुझे अब तक ये भी पता नहीं है क्यों बज रहे हैं? जो 12 साल से जिसके भय से मुझे निद्रा नहीं आ रही थी, आज उसने समझौता कर लिया। पता नहीं महाराणा प्रताप ने लिखा लेटर या किसी ने लिखा, इसका तो कोई प्रमाण नहीं है, पर पत्र पहुंचा वहां, या छद्म किया गया या कपट किया गया, इसका प्रमाण नहीं मिल रहा। तो जैसे वो कहता है पृथ्वीराज शहंशाह, मुझे विश्वास नहीं है कि महाराणा प्रताप आपसे समझौता कर लेगा, वो तो बोटी बोटी कटने वाला आदमी है, समझौता करेगा ही नहीं। कहता पता लगा इसका, कि मैं पता लगाता हूं अभी। तो ये जो कवि थे, देशभक्ति में बहुत बड़ा योगदान रहा इनका। ये कविताओं से हमारे सूरवीरों को, देशभक्तों को ओज दिलाते थे, जोश दिलाते थे। तो वो एक पत्र लिखता है पृथ्वीराज महाराणा प्रताप को, कहता महाराणा प्रताप आप तो दम भरा करते थे, क्या आपने उसको शासन को स्वीकार कर लिया है जिसने हमारे सनातन धर्म को तहसना भूत कर दिया, वैदिक संस्कृति को कुचल दिया? आप तो दम भरा करते थे इस बात का, छाती में हाथ मार करके और मूंछों पे ताल दे करके एक बात कहा करते थे। क्या आप उस बात से टल गए हो? क्या कहते थे कि रेसा रेसा इस बदन का कौम की खातिर कटूंगा, जिस फानी पर मुसीबत सहन कर कर ना हटूंगा। अरे शेर की औलाद हूं तो शेर बनकर ही रहूंगा, कहर की दीवार रहती है तो उसको नहीं समझा। अरे पृथ्वीराज पूछता है, रे महाराणा क्या अकबर के सम्मुख तूने मस्तक झुकाया है? अरे शेर ने भी घास खा ली, थूका हुआ चाट लिया, चित्तौड़ को झुका के जश्न दिल्ली ने मनाया है। अरे ओ मेवाड़ के तपस्वी, राणा खानदान के चिराग, अरे टिमटमाती बाती क्या आज ये भी बुझ जाएगी? अरे नायक स्वतंत्रता का मस्तक झुकाएगा तो हिंदुस्तान की नाक कट जाएगी, क्या तू झुक गया है इसके सामने? तो महाराणा प्रताप के पास जैसे उस पृथ्वीराज का पत्र पहुंचता है तो तमतमा जाता है महाराणा प्रताप कि मैंने कोई पत्र नहीं भेजा, मेरा कोई भी समझौता नहीं है। कहता है शेर भूखा हो मगर, उत्तर देता है उसको पृथ्वीराज को क्या कह देना अकबर को कि मेरा कोई समझौता नहीं है जब तक मेरे प्राण शरीर में हैं। कहता है शेर भूखा हो मगर घास खा सकता नहीं, राणा अकबर को कभी सर झुका सकता नहीं। अरे आन पर मरते रहे पुरखा उसी पर मैं मरूं, सूर्यगढ़ चित्तौड़ का हरगिज छुपा सकता नहीं। चाहे सुधाकर उत्तर दिशा में अग्नि बरसाने लगे, चाहे दिवाकर शीत हो निज शौक सरसाने लगे, चाहे मही को दे डुबा तद सिंधु निज मर्याद को, चाहे भले ही भूल जाएं सिंधु भीषण नाद को, चाहे गगन में सुमन सुंदर स्वर्ग खिलने लगे, चाहे मयूरों से और गगन प्रेम ले तो मिलने लगे, किंतु जो सकता नहीं शीश इस प्रताप का झुकने न दूंगा मैं कलंकित, होने न दूंगा मैं कलंकित नाम अपने बाप का। अरे तोड़कर स्वतंत्रता पुरानी लूंगा क्या खरी खोटी को, मुझ पर लंगोटी फटी धोती रह रानी पर, और मेरे गात में है प्राण और मेरे हाथ में कृपाण, तब तक रखूंगा इन आर्यों की धर्म वेदी और चोटी को, चाहे प्राण चले जाएं मैं कभी भी समझौता नहीं करूंगा। और वो इसे कहते हैं इदम राष्ट्राय इदम नमम, इसे कहते हैं देशभक्ति। एक दो शब्दों का एक उदाहरण और दूंगा मैं और अपनी वाणी को विराम दूंगा कि महाराणा प्रताप की देशभक्ति किसे कहते हैं इदम राष्ट्राय, कि जिस समय प्राण निकल रहे थे महाराणा प्रताप के, उस समय भी अपना ख्याल नहीं था, वो राष्ट्र के लिए सोच रहा था। ध्यान रखना, इसे कहते हैं इदम राष्ट्राय इदम नमम। बेचैन हो रहा है, लोगों को पता लग गया है कि महाराणा प्रताप अब नहीं बचेंगे, करवटें बदल रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। आखिर सेनापति और सामंतों ने पूछ ही लिया कि महाराणा आप तो कभी डरे नहीं मृत्यु से भी, और मृत्यु से तो आप डर नहीं सकते, परंतु आज इतने बेचैन क्यों रहे हो मृत्यु समय पर? हमने कभी देखा नहीं, क्या कारण है ऐसा? मृत्यु से तो आप डर नहीं सकते। तो महाराणा प्रताप बोलते हैं कि सामंतो आपने ठीक ही पूछा है, मैं मृत्यु से नहीं डरता कभी भी। कितने युद्ध लड़े मैंने, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 40,000, कभी 60,000 मेरी सेना बलिदान हो गई इस राष्ट्र के लिए, और मैंने गागर और सुराई का पानी छोड़ करके मेरे तालाबों का पानी पिया, जोड़ों का पानी पिया, 36 प्रकार का व्यंजन छोड़ करके मैंने घास की रोटी खाई, और मखमली गद्दों को छोड़ करके मैं कंकर पत्थरों में लेटा रहा। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, पूरे 26 वर्ष तक मैं युद्ध लड़ता रहा अकबर से। मैंने हार नहीं मानी, मैं कभी झुका नहीं, परंतु आज मैं बड़ा विवश हो रहा हूँ, घबरा रहा हूँ मैं, मुझे बड़ी भारी चिंता हो रही है। सामंतों ने कहा राणा ऐसी क्या बात है, ये चिंता क्यों हो रही है? कि ये चिंता इसलिए हो रही है
सज्जनों, याद रखना, ये जो उदाहरण दे रहा हूं मैं, इस परिप्रेक्ष्य में दे रहा हूं। क्रांति, हमारे बच्चे तपस्वी होने चाहिए, हमारे बच्चे चरित्रवान होने चाहिए, हमारे बच्चे देशभक्त होने चाहिए। याद रखना क्या महाराणा प्रताप क्या बोल रहे हैं कि सामंतो, एक दिन की बात है कि हम युद्ध करके आ रहे थे, अकबर के साथ युद्ध चल रहा था हमारा, हमारे कोई महल तो थे नहीं, वहां झोपड़ियां थी, और जैसे युद्ध करके हम झोपड़ी में घुसे और मेरा पुत्र अमर सिंह झोपड़ी में घुसा तो उसकी ये पगड़ी झोपड़ी के बांस में उलझ गई और नीचे गिर गई। अमर सिंह को क्रोध आया, पहले भी मेरे साथ झगड़ा करता रहता था कि हम राजा के पुत्र हैं, हमें जंगलों में झोपड़ियों में गिर रखा है, हमें जो है जोड़ों के घड़ों में पानी पिला रहे हो, जोड़ों का पानी पिला रहे हो, 36 प्रकार के व्यंजनों को छोड़ करके घास की रोटी खिला रहे हो, हमारा क्या हाल कर दिया तुमने। झगड़ा करता रहता था, तो युद्ध करके आए तो जो पगड़ी थी वो झोपड़ी के बांस में उलझ करके नीचे गिर गई, और अमर सिंह को गुस्सा आया, म्यान से तलवार निकाली और तमतमा गया क्रोध से, और पूरी झोपड़ी काट कूट करके और भी 2-4 झोपड़ी काट दी। गुस्से में झोपड़ियां तो बहुत थी, हमें झोपड़ियों में गिर रखा है, हमारी पगड़ी नीचे गिर गई, ये हो गया वो हो गया। वो बात मुझे बार बार स्मरण आती है। उस समय तो समझा करके मैंने अमर सिंह को वहीं रखा हल्दी घाटी में, परंतु मेरे मरने के बाद क्या होगा वो बात मुझे बार बार कचोट रही है मृत्यु के समय पर कि अमर सिंह ये तप नहीं कर पाएगा, ये तपस्वी नहीं है, ये संघर्षशील नहीं है, ये पौरुषशाली नहीं है, ये ब्रह्मचारी नहीं है, इसके अंदर मर्दानगी नहीं है जो मेरे अंदर थी। तो मुझे ये लगता है कि मेरे मरने के बाद अच्छे सतरंगी महल होंगे और मखमली गद्दे आएंगे, 36 प्रकार के व्यंजन होंगे, और ये आनंद लेगा महलों के, ये आराम का आदि हो जाएगा, सुख का आदि हो जाएगा, और सुख का जब आदि हो जाता है व्यक्ति तो युद्ध से उसका जी कतराता है, तो ये युद्ध से इसका जी कतराएगा। मेरा तो युद्ध से जी नहीं कतराया था, मैं तो तड़पता था युद्ध के लिए, ये युद्ध से भागेगा, और युद्ध से भागेगा तो मैंने ये फिर क्या करेगा, युद्ध से भागेगा, ये समझौता कर लेगा अकबर के साथ या उन नवाबों के साथ समझौता करेगा। ये मेरे जो पूरे जीवन तपस्या करी, इस चित्तौड़ को मेवाड़ को आजाद किया, वो मेरा सारा मिट्टी में मिल जाएगा। ये संघर्षशील नहीं है, मुझे ये चिंता सता रही है, इसलिए मेरे प्राण नहीं निकल रहे और मैं घबरा रहा हूं, तड़प रहा हूं, मुझे अपना राष्ट्र सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा। सामंत बहुत बुद्धिमान थे, सेनापति बहुत बुद्धिमान थे, ऐसे हाथ किया, अग्नि को साक्षी माना, परमात्मा को साक्षी माना, महाराणा हम आपकी कसम खाते हैं, परमात्मा को साक्षी मान करके, अग्नि की साक्षी मान करके हम ये प्रतिज्ञा करते हैं, हम ये कसम खाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जब तक एक एक रक्त की बूंद है तब तक हम अमर सिंह को भी गुलाम नहीं बनने देंगे और राष्ट्र को गुलाम नहीं बनने देंगे, आजाद ही रखेंगे। और हमारे गर्दन कट गई तो हम कुछ कह नहीं सकते, जब तक जीवित हैं राष्ट्र को, इसे कहते हैं इदम राष्ट्र नमम। बस जैसे महाराणा प्रताप को विश्वास हुआ कि इतने योद्धा, इतने सामंत मुझे प्रतिज्ञा कर रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं तो मेरा राष्ट्र सुरक्षित है, ऐसा उसने समझा और पग से प्राण निकल गए महाराणा प्रताप के। कितना अमृत खेज है, मतलब कितनी देशभक्ति थी महाराणा प्रताप के अंदर कि जब तक राष्ट्र असुरक्षित दिखाई दे रहा है प्राण नहीं निकले, जब राष्ट्र सुरक्षित दिखाई देगा तब प्राण निकल गए। किसी शायर ने महाराणा प्रताप के इस देशभक्ति को कितना अच्छा दर्शाया है, सुनेंगे ध्यान से। क्या कितना अमृत खेज है, मंजर जमाने के लिए, इस राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए कितनी चिंता है उस महाराणा प्रताप को। क्या कितना अमृत खेज है, मंजर जमाने के लिए, मौत मीठी नींद आई है सुलाने के लिए, अरे जमा है अहवाल और सबको कफन की फिक्र है, यानी सारी दुनिया इकट्ठी हो रही है, सबको कफन की फिक्र हो रही है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई, कफन लाओ। पर महाराणा प्रताप को मृत्यु की फिक्र नहीं है, किसकी फिक्र है सज्जनों? क्या कितना अमृत खेज है, मंजर जमाने के लिए, अरे मौत मीठी नींद आई है सुनाने के लिए, जमा है अहवाल और सबको कफन की फिक्र है। मरने वाले को मगर अब भी वतन की फिक्र है, मरने वाले को अभी वतन की फिक्र है। इसे कहते हैं इदम राष्ट्र इदम नमम, इसे कहते हैं देशभक्ति। इसलिए युवाओं देशभक्तों लगता है कि ज्ञानसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, अरे फल दिए या सिर दिए तब की कहानी, गूंज कर युग को बताती चल जवानी, चढ़ा दे स्वातंत्र प्रेम पर अमर पानी, तू जानता है तू जवानी है जवानी। जय हिंद, जय भारत।